हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस। मैं अमरजीत। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज आप बहुत ही प्यारे से टॉपिक जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही छोटे से वीडियो में आज आप आनुवांशिकी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गाइस, चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स क्या है। तो आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सो गाइस, क्लियर? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी एंड विभिन्नता यानी वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। क्लियर गाइस? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। क्लियर गाइस? बात आती है कि सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द को किसने कहा था। तो सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द को W.S. वाटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में दिया था। सो गाइस, आनुवांशिकी को पढ़ने से पहले यानी जेनेटिक्स को भली भांति जानने से पहले हम कुछ शब्दों के बारे में आपको बताएंगे ताकि जो आनुवांशिकी आप जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वह आपको बहुत ही सरल लगे। सो गाइस, आनुवांशिकी पढ़ने से पहले कुछ शब्दों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये शब्द आपको बार बार परेशान करने वाले हैं। तो इन सब शब्दों को जानने के बाद जेनेटिक्स आप बहुत ही सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला आपका है जीन। तो आइए हम जानते हैं कि जीन क्या होता है। तो गाइस, जीन जो है, जीन गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए अणु का एक ऐसा खंड होता है जो आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एवं प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है, जीन कहलाता है। क्लियर गाइस? यानी जीन क्या है? यानी जीन जो है आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई होती है। जेनेटिक्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो जो है गुणसूत्रों पर स्थित, यानी जीन कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए अणु का, यानी जो जीन होते किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड जो आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एवं प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है, जीन कहलाता है। सो गाइस, जीन जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं और उनको प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर गाइस? तो सबसे पहली जो मेन शब्द के रूप में जाना जाता है वह आपका क्या है? जीन, जिसको हम कारक या फैक्टर भी बोलते हैं। तो जीन क्या है? जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित डीएनए खंड का, डीएनए अणु का वह खंड होता है जो आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत एवं उनके प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर गाइस? आई होप समझ गए होंगे आप जीन क्या है। नेक्स्ट आपका है जीनोम। सो गाइस, आइए हम देखते हैं जीनोम क्या होता है। तो जीनोम जो है विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों पर एक पूर्ण समुच्चय यानी सेट को युग्मकों के द्वारा वंशागति होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो जीनोम क्या है गाइस? विभिन्न अगुणित गुणसूत्र। अगुणित का मतलब है आधे आधे, यानी जब जीव जनन करता है तो गुणसूत्र जो है डुप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय, यानी जो पूर्ण सेट होता है 23 गुणसूत्र का, जो युग्मकों के द्वारा वंशागति होते हैं, जीनोम कहलाते हैं। क्लियर गाइस? आई होप आप समझ गए होंगे जीनोम क्या है। नेक्स्ट आपका है जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप। बहुत ही प्यारा सा शब्द है, बार बार आता है। जीनोटाइप क्या है? किसी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी लक्षण के जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं। सो गाइस, जितने भी जीव होते हैं उनके जो भी लक्षण आनुवांशिक होते हैं वह आपके जीन पर आधारित होते हैं और जीन पर आधारित लक्षण ही क्या कहलाते हैं? जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप कहलाते हैं।
क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपका है लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप। सो गाइस फिनोटाइप बहुत ही प्यारा सा शब्द है, बार बार आता है। जानिए क्या है फिनोटाइप। किसी लक्षण का बाह्य दृश्य रूप का प्रदर्शन लक्षण प्रारूप कहलाता है। लक्षण प्रारूप क्या है गाइस? किसी लक्षण का बाह्य रूप, किसी लक्षण का बाह्य दृश्य रूप का प्रदर्शन लक्षण प्रारूप कहलाता है। तो गाइस यह आपका हो गया लक्षण प्रारूप और यह आपका हो गया जीन प्रारूप। जीन और लक्षण प्रारूप क्या होते हैं गाइस? जैसे मैंने आपको दे दिया एक फ्लावर, और फ्लावर कैसा है? लाल रंग का है। अब फ्लावर की जो आकृति, उसका आकार, उसकी संरचना, जो भी उसके बाह्य आकृतियां होंगी, जो भी उसके बाह्य रूप होंगे, वह डिपेंड करते हैं फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप पर। जो भी बाहर से संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं वह आपका लक्षण प्रारूप होता है। और जो लक्षण उसके आनुवांशिक होते हैं, जैसे कि उसका रंग लाल है तो जो लाल रंग है वह आपका क्या है? जीन प्रारूप है। सो गाइस जीन प्रारूप जो है जीन पर आधारित होते हैं, जीन के लक्षणों पर आधारित होते हैं। और जो आपका लक्षण प्रारूप होता है वह किसी जीव के जो है दैहिक लक्षणों पर आधारित होता है, जैसे कि उसकी आकृति हो गई, उसका आकार हो गया, उसका रंग हो गया, उसका स्वभाव हो गया। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपका है संकर यानी हाइब्रिड क्या होता है? तो गाइस जान लीजिए हाइब्रिड क्या होता है। जब किन्हीं दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्राप्त संतान को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। यानी जब दो जनक आपस में मिल करके संतानों को उत्पन्न करते हैं तो उत्पन्न हुई संतान को ही हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वह जो है दोनों जनकों से मिल करके बने होते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने क्रॉस करवा दिया एक लंबे पौधे को और एक बौने पौधे को, तो दोनों के मिलने के पश्चात यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी के मिलने के बाद जो एक कैपिटल टी स्मॉल टी की संतान बनती है वह क्या है? संकर यानी हाइब्रिड है। यानी दो जनकों के मध्य संकरण करवाने के पश्चात, दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाने के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपका है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। संकर और संकरण में क्या डिफरेंस है गाइस? आइए देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाना संकरण कहलाता है। तुलनात्मक लक्षण का मतलब जैसे आपको क्रॉस करवाना है तो आप दो लक्षण लेंगे। जैसे मैंने ले लिया पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई के आधार पर पौधे लंबे होंगे और एक बौना होगा। तो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। यानी जब लंबा पौधा और बौना पौधा आपस में क्रॉस करते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। क्लियर गाइस। तो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपका है युग्म विकल्पी एलील। तो गाइस आइए देखते हैं एलील क्या है। एक ही जीन के दो या अधिक विकल्प एलील कहलाते हैं। यानी एक जीन होगा, उसके पास विकल्प कितने होंगे? दो या दो से अधिक होंगे। कैसे गाइस? जैसे मैंने ले लिया पौधे की लंबाई, तो आपने देखा होगा पौधे की लंबाई के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक लंबा और एक बौना। यानी जीन एक है, उसके पास विकल्प कितने हैं? दो हैं। सो गाइस एक ही जीन के दो विकल्प या दो से अधिक विकल्प क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। क्लियर गाइस। अगला आपका है समयुग्मजी यानी होमोजाइगस। तो गाइस बहुत ही प्यारा सा शब्द है होमोजाइगस। क्या होता है? जब किसी लक्षण के जोड़ों के दोनों जीन समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। यानी जो भी लक्षण आपने लिया है, चाहे पौधा लंबा है चाहे बौना है, अगर उसके दोनों जीन समान हैं तो वह जो गैमिट होगा वह समयुग्मजी कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। जैसे आपने ले लिया पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई
के आकार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, लंबे और बौने। तो जो लंबा पौधा है उसके जो जीन होते हैं कैपिटल टी यानी दोनों क्या है, प्रभावी हैं, इसलिए वह क्या है, होमोजाइगस है। और दूसरा आपका स्मॉल टी यानी दोनों जीन क्या हैं, अप्रभावी हैं, इसलिए वह क्या है, होमोजाइगस है। लेकिन अगर उसको मिला दिया जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी को मिक्स कर दिया जाए तो वह होमो से क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। सो गाइस होमोजाइगस क्या होते हैं, जब किसी लक्षण के जोड़ों के दोनों जीन समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर गाइस। तो इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं जो कि आनुवांशिकता एवं जो आपका जेनेटिक्स है उसको पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। सो गाइस अगर यह शब्द आपको भली भांति पता है, बहुत अच्छे से याद है, तो जेनेटिक्स पढ़ने में जरा सी भी समस्या नहीं होगी। सो गाइस आइए हम और शब्दों के बारे में देखते हैं। सो गाइस अभी आपने देखा होमोजाइगस के बारे में यानी समयुग्मजी के बारे में। तो गाइस मैंने आपको बताया कि जो समयुग्मजी होते हैं, अगर किसी भी जीन के जोड़े वाले लक्षण में सभी जीन समान हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। वहीं दूसरा आपका है विषमयुग्मजी यानी हेटेरोजाइगस। तो गाइस आप जानते हैं कि जब किसी लक्षण के जोड़ों के दोनों जीन भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। सो गाइस हेटेरोजाइगस क्या है, जब किसी लक्षण के जोड़ों के दोनों जीन क्या हो, भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। सो गाइस जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। सो गाइस यह जो युग्मक बना है इसको हम क्या कहेंगे, विषम युग्मकी कहेंगे, क्योंकि इसके पास एक कैपिटल टी यानी प्रभावी लक्षण है, दूसरा स्मॉल टी यानी अप्रभावी लक्षण है, यानी दोनों जीन क्या हैं, भिन्न हैं। एक प्रभावी का जीन है और दूसरा अप्रभावी लक्षण का जीन है। सो गाइस इसे आप क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे। अगर वहीं कैपिटल टी होता तब इसको आप क्या कहते, तब इसको आप होमोजाइगस कहते, क्योंकि इसके दोनों जीन क्या हैं, समान हैं, यह भी प्रभावी लक्षण का जीन है और यह भी प्रभावी लक्षण का जीन है। तो इस कंडीशन में यह क्या है, होमोजाइगस है। लेकिन अगर इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी कहा जाए तो यह क्या हो गया, आपका हेटेरोजाइगस हो गया यानी विषम युग्मजी हो गया, क्योंकि इसके पास एक जीन प्रभावी का है और एक जीन अप्रभावी का है। सो गाइस आप समझ गए होंगे समयुग्मजी यानी होमोजाइगस और विषम युग्मजी मतलब हेटेरोजाइगस कब होंगे, जब युग्मक जब दोनों जीन समान हो तो समयुग्मजी, और जब दोनों जीन भिन्न हो तो क्या कहेंगे, उसको विषम युग्मजी कहेंगे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपका है प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंस कैरेक्टर। सो गाइस यह चीज आपको बार बार परेशान करने वाली है आनुवांशिकता में, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। प्रभावी लक्षण का मतलब है ऐसे लक्षण जो प्रभावी होते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, प्रदर्शित होते हैं। लेकिन इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या प्राणियों के मध्य संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। सो गाइस प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में या प्राणियों में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि मैंने दो पौधा ले लिया, कैपिटल टी का स्मॉल टी का, पौधों के मध्य हम संकरण करवा रहे हैं, लंबा पौधा और या बौना पौधा है। अब हम गैमीट बनाएंगे, अब इसमें क्या करेंगे, संकरण करवा देंगे, तो कोई एक यह हो गया आपका F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी की जो संतान है कैपिटल टी स्मॉल टी का है, लेकिन आप जानते हैं कैपिटल टी प्रभावी होता है, इसलिए यह पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, यानी लंबा वाला अपना कैरेक्टर दिखा रहा है और छोटा वाला अपना कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है। तो F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, लंबा वाला लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए लंबा वाला लक्षण क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा। क्लियर गाइस। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जब दो तुलनात्मक
लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं उसे प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंस कैरेक्टर बोलते हैं। क्लियर गाइस। दूसरा आपका है अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब उसका जस्ट उल्टा होगा, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधे या प्राणियों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्लियर गाइस। जैसे मैंने अभी करवा करके आपको दिखाया है कि जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी की जो संतान बनती है कैपिटल टी स्मॉल टी की बनती है यानी संकरित बनती है। उस संकरित पौधे में जो है कैपिटल टी प्रभावी है इसलिए पौधा लंबा हो जाता है, लेकिन उसके पास स्मॉल टी का भी कैरेक्टर मौजूद है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी जो स्मॉल टी है वह प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो जो लक्षण नहीं प्रदर्शित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रदर्शित होते हैं उसको प्रभावी लक्षण बोलते हैं यानी डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर गाइस। यह चीज़ आपको बार बार आएगी तो ध्यान में रखेंगे इसको। अगला आपका है F1 पीढ़ी। अभी मैंने बार बार F1 पीढ़ी के बारे में बताया तो F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन क्या है, दो जनकों के मध्य संकरण करवाने पर उत्पन्न पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। मान लीजिए दो जनक हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, या दोनों जनक हो गए। जनक में क्या होगा, संकरण होगा। संकरण करवाने के बाद यह बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी की पहली संतान। तो यह प्रथम पीढ़ी जो उत्पन्न होगी उसी को हम क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। क्लियर गाइस। यानी दो जनकों के मध्य संकरण करवाने पर उत्पन्न पीढ़ी को क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। या संकरण हुआ या पीढ़ी उत्पन्न हुई तो इस पीढ़ी को आप क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी कहेंगे। क्लियर गाइस। दूसरा आपका है F2 पीढ़ी। F2 जनरेशन किसे कहेंगे, F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य संकरण करवाने पर उत्पन्न पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। यानी अब जो F2 बनी, जो F1 बना है, इसको अगर हम ले जाकर के दोबारा संकरण करवा दें तो क्या बन जाएगा, आपका F2 जनरेशन बन जाएगी। सो गाइस, यह जो शब्द मैंने अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है जेनेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत 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 जरूरी है। सो गाइस, इन शब्दों को आप विशेष रूप से याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के साथ, मेंडल के वंशागत के नियम के साथ। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।